Assalamualaikum. My name is Sadia Batul and I am teacher at जिन्हा पब्लिक सेकेंडरी स्कूल पहाड़पुर। और आज हमने पार्टिसिपेट किया है साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन 2026 में। हमारे ये सारे बच्चे हैं स्कूल के जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है और काफ़ी सारे जो है मॉडल्स बनाए हैं। तो ये बच्चे खुद ही एक्सप्लेन करेंगे, हर बच्चा खुद एक्सप्लेन करेगा कि उस बच्चे ने कौन सा मॉडल बनाया है, उसका पर्पस क्या है और उसने किस लिए बनाया है और वो क्या इंडिकेट क्या करता है। चलें जी, मूसा आप बताएं कि आपने इनमें से कौन सा मॉडल बनाया था? मैंने ये हाउस बनाया और अच्छा इसके अंदर हम रहते हैं। इसके अंदर जो इंसान होता है ये उनके रहने की जगह है। अच्छा। इधर जानदार रहता है, जैसे एक जानवर होता है उसके रहने के लिए अल्लाह ताला ने दरख्त बनाया, उस तरह अल्लाह ताला ने इसलिए हमें घर में रहना। हाँ बिल्कुल, जो हाउस होता है एक इंसान के लिए एक सेफ्टी है। एक घर इंसान के लिए बहुत बड़ी नेमत है और इंसान को कंफर्ट देता है। और बच्चे, हदीसा आप बताओ, आप कौन सी क्लास से हो और आपने कौन सा मॉडल तैयार किया है? I am from class 7. I make इकोसिस्टम। इसमें बताया गया है कि हमारे इकोसिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। और क्या आप बता सकती हो कि व्हाट इज इकोसिस्टम? The system of interaction interdependence between biotic and abiotic component is called ecosystem. और आप बताएं आपने कौन सा मॉडल तैयार किया है? I am from class 8. My model represent two faces of our planet. One side is affected by climate change, one where we take action. The theme is our choice, our future. This side show the effects of climate change. The air pollution factor is greenhouse gases like carbon dioxide. This cause global warming. The dry cracked in land show droughts. The trash show the pollution. The stop sign mean we must stop these harmful action now. अच्छा। This side show the solution. ओके। एनवायरनमेंट को अच्छा करने के लिए हमें क्या ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए, क्या करना चाहिए? ट्रीज लगाने चाहिए Trees और लगाने चाहिए, रिवर बिल्कुल। को प्रोटेक्ट करना चाहिए। हाँ, और इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमें ऐसे ज़राए इस्तेमाल करने चाहिए जिससे पोल्यूशन पैदा ना हो। जैसे वो फैक्ट्रियाँ हैं या जो हम थर्मल पावर स्टेशन इस्तेमाल करते हैं तो उससे धुआं फैलता है, उससे होती है एयर पोल्यूशन। हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करनी चाहिए, सोलर एनर्जी पे हमें फोकस करना चाहिए और विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करनी चाहिए। यस। आप ईमान बताएं आपने कौन सा मॉडल तैयार किया है? वोल्केनो बनाया है। हाँ, इनमें से वोल्केनो कौन सा है? अच्छा, ये वाला है वोल्केनो। ये जो जमीन के अंदर चट्टानें होते हैं, टेम्परेचर की वजह से पिघलती हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए ज़मीन के अंदर तो ये पिघल जाते हैं। हाँ, पिघल जाते हैं और फट के ज़मीन के ऊपर निकलता इसे है। मैग्मा कहते हैं। बिल्कुल। इसे मैग्मा कहते हैं। मैग्मा टेम्परेचर की वजह से वो ऊपर आता है। हाँ जी, जमीन की बिल्कुल। नरम जगह से ऊपर आता है, उसे वो जब बाहर निकलता है उसे लावा कहते हैं। जी हरीम, आप बताएं कौन सी क्लास से हैं आप और कौन सी चीज़ बनाई है आपने? I am from class 7. जी। मैंने ये रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाया। अच्छा, रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाया है। ये ऑक्सीजन को इनहेल करने और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने के लिए। क्या करता है ये? ऑक्सीजन को इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज। हाँ, जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते भी यहीं से है और ऑक्सीजन को हर सेल तक हम इसी ज़रिए से पहुंचाते हैं। और आई थिंक सारे बच्चे हो गए। बच्चों ने बहुत अच्छे से तैयार किया मॉडल, बहुत एफर्ट किया है और हमें ऐसे इन जो इस तरह के होते इवेंट्स इनको भी प्रमोट करना चाहिए और हमें इन इवेंट्स को प्रमोट करना चाहिए। और साइंस के जो मॉडल है ये बहुत बच्चों को बनाते हुए बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलता है। बच्चों को पता चलता है कि ये चीज़ें बनती कैसे हैं, है क्या ये। किताबों में तो पढ़ते रहते हैं लेकिन असल में जब वो चीज़ें बनाते हैं तो उससे बच्चों को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। थैंक यू वेरी मच।